Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Razi Khan campus. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है अल्केन्स एंड इट्स जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। की कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा आज के लेक्चर के। हम लोग ये देखेंगे कि अल्केन्स क्या हैं, अल्केन्स जो है बेटा लेस रिएक्टिव क्यों हैं, फिर उसके बाद जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है बेटा। उसके अंदर हम ये देखेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, कैसे हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस के जरिए कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं, और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के जरिए कैसे हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अल्केन्स क्या हैं? Those saturated hydrocarbons in which the carbon atoms are joined by single bond are called as alkanes. बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम लोग अल्केन्स कहते हैं। Alkanes are also known as paraffins because their least reactivity. The name paraffins come from the combination of two Latin words param and affin. Param mean little and affin mean affinity. बेटा वो ये कहता है इस पॉइंट के अंदर कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स के तौर पे भी जानते हैं। इनको पैराफिन्स जो है बेटा इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से जाना जाता है। पैराफिन जो है बेटा दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है बेटा। कौन कौन से हैं बेटा? वो पैरम एंड एफिन। पैरम का मतलब होता है बेटा लिटल और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी, रिएक्टिविटी। Alkanes are saturated hydrocarbons which have general formula CnH2n+2। बेटा अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब देखते हैं बेटा अल्केन्स को हम क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसी के अंदर इस क्वेश्चन का भी जवाब है कि अल्केन्स जो हैं बेटा क्यों लेस रिएक्टिव हैं। Alkanes are called as saturated hydrocarbons because the 4 valency of carbon is completed by single bond, so no more atom can be added to alkanes। बेटा वो ये कहता है कि हम अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है वो 4 सिंगल बॉन्ड्स के जरिए सेटिस्फाइड होती है। अब कोई भी दूसरा एटम या कोई भी दूसरा एलिमेंट वहां पे ऐड नहीं हो सकता। इस वजह से हम कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं बेटा वो लीस्ट रिएक्टिव हैं या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड नेचर ऑफ अल्केन दीज आर लेस रिएक्टिव। वही बात जो मैंने कही बेटा, क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? less reactive. Every carbon in alkane is sp3 hybridized and simplest member is methane। बेटा वो ये कहता है कि अल्केन्स के अंदर हर कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसका सिंपलेस्ट मेंबर जो है वो मीथेन है बेटा। अब जो है कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा अल्केन्स की। मीथेन है बेटा जो कि सिंपलेस्ट मेंबर है, उसकी एग्जांपल है बेटा। इसके बाद इथेन की एग्जांपल है, फिर बेटा प्रोपेन की एग्जांपल है बेटा। ये तीनों जो है बेटा सिंपलेस्ट अल्केन्स हैं जिनके अंदर हर कार्बन जो है बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हर जो कंपाउंड है बेटा ये सैचुरेटेड है और लेस रिएक्टिव है। नाउ स्टूडेंट्स, जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। And the first one is hydrogenation of unsaturated hydrocarbons, which is also known as Sabatier-Sundance method। तो बेटा इस प्रोसेस को आगे लेके चलने से पहले एक बात यहीं पे क्लियर कर लें कि हाइड्रोजिनेशन जो है बेटा एक ऐसा अमल होता है जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन की एडिशन होती है। तो ऐसा प्रोसेस
जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। बेटा देखें, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है कि हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, या तो अल्कीन के क्रॉस करेंगे या फिर अल्काइन के क्रॉस करेंगे। Now, first point is hydrogenation of alkenes or alkynes in the presence of nickel catalyst at 200 degree centigrade yields alkanes. बेटा वही बात कर रहा है वो कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स या फिर अल्काइंस की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और टेम्परेचर होना चाहिए बेटा 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप ये अमल करेंगे तो उसके नतीजे में अल्केन्स बनेंगे। अब बेटा एग्जांपल को देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखें बेटा, ये एक जर्नल अल्कीन है, ये जो R ग्रुप है कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। यहाँ पे ये CH है बेटा, आगे डबल बॉन्ड है, ये CH2 है। तो अब इसके अक्रॉस हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। बेटा याद रखिएगा H2 का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन्स। अब ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, इसका ये जो बॉन्ड है एक, ये ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है बेटा यहाँ पे ऐड होगा। अब देखें, जब ये एडिशन से पहले था तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन थे। जब ये रिएक्शन हुआ तो बेटा अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 3 हाइड्रोजन आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। इसी तरीके से बेटा एक और एग्जांपल है यहाँ पे इथीन की। बेटा यहाँ पे देखें कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस कैसे ऐड होता है। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन जो है पहले कार्बन के साथ चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कहाँ चला जाएगा? दूसरे कार्बन के साथ चला जाएगा। अब जब ये एडिशन हो जाएगी तो यहाँ पे देखें बेटा, ये 3 हाइड्रोजन हो गए और इधर भी क्या हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से बेटा 1 by 1 हाइड्रोजन जो है वो ऐड होते जाते हैं। The hydrogenation can also be carried out with the platinum or palladium at room temperature, but they are expensive than nickel. बेटा यहाँ पे जब आपने निकल कैटलिस्ट यूज किया है तो आपने टेम्परेचर रखा है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यही जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे भी करवा सकते हैं, मगर उसके लिए ये जरूरी है कि प्लाटिनियम या फिर प्लाडियम कैटलिस्ट आप लोग यूज करें, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं निकल से। This method is of industrial importance. Production of vegetable ghee by the catalytic hydrogenation of vegetable oil, unsaturated fatty acid, is an example of application of this method on the industrial scale. बेटा वो ये कहता है कि ये जो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी रखता है। ये इंडस्ट्रीज के अंदर वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये बेहतरीन इसकी एप्लीकेशन है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ या राइट द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो आप लोग यही कह सकते हैं कि वेजिटेबल घी जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से। तो बेटा ये था पहला तरीका, बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट मेथड है बेटा जी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, कि हम अल्काइल हैलाइड्स को यूज करते हुए कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। An alkane is produced when an alkyl halide reacts with zinc in the presence of an aqueous acid such as hydrochloric acid or acetic acid. बेटा जब भी अल्काइल हैलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन हो in the presence of aqueous acid such as hydrochloric acid and acetic acid, तो बेटा वहां पे अल्केन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। हम आमतौर पे बेटा जनरली जिंक और HCl का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब भी जिंक और HCl का रिएक्शन होता है वहां पे नेसेंट हाइड्रोजन पैदा होता है और बेटा ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है ये वेरी रिएक्टिव स्पीशीज होती है। अब एक जनरल रिएक्शन है बेटा, देखें ये अल्काइल हैलाइड का है, इसका जिंक के साथ रिएक्शन है,
यहाँ पे बेटा मैंने ये HX जो लिखा हुआ है ये ऐसे समझे कि ये H है और X ये जो है Cl है इसका। तो होगा क्या बेटा, ये जो H पॉजिटिव है ये इस R के साथ अटैच्ड हो जाएगा। अब यहां से ये X और ये X जो है बेटा दोनों मिलके बनाएंगे X2 और ये जिंक के साथ लग जाएंगे, ये बना देंगे बेटा ZnX2 और ये जो है बेटा अल्केन बन जाएगा। अब आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है, जो R होता है, उसके अंदर एक हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे ही एक हाइड्रोजन ऐड करें वो क्या बन जाता है बेटा, अल्केन बन जाता है। तो इसी तरीके से बेटा इसने जब ये X रिमूव करवाया और ये वाला H इसके अंदर ऐड करवाया तो ये बन गया अल्केन और साथ बन गया जिंक क्लोराइड। इसी तरीके से बेटा मिथाइल आयोडाइड है, इसका रिएक्शन है बेटा जिंक के साथ, यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ पे I नेगेटिव है बेटा। अब क्या होगा बेटा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला I और ये वाला I दोनों मिलकर बना देंगे I2 और ये जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnI2 बन जाएगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा ये CH3 के साथ अटैच होगा और आगे CH4 बना देगा जो कि मीथेन है। इसी तरीके से बेटा एक और एग्जांपल है, यहां से Br रिमूव होगा, H जो है Br की जगह लगेगा। अब ये CH है तो ये CH2 हो जाएगा, ये वाला Br और ये वाला Br2 हो जाएंगे और जिंक के साथ मिलकर क्या बना देंगे बेटा, ZnBr2 बना देंगे। बेटा इसके अंदर आप एक बात याद रखिएगा कि जहां पे भी हैलोजन लगा हुआ है, ये जो बेटा ये आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है बेटा, ये सारे हैलोजेंस हैं और ये जो X है बेटा ये भी हैलोजेंस को ही शो करवा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, जितनी बड़ी एग्जांपल हो अल्काइल हैलाइड की तो आपने करना क्या है, सिर्फ हैलोजन को हटा के आपने वहां पे हाइड्रोजन को लगा देना है और आपका रिएक्शन हो जाएगा। बेटा ये एक तरह का रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। देखिए बेटा रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा देखें यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ है। फिर देखिए बेटा अगर कोई क्वेश्चन करता है हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो बेटा फिर भी आप लोग यही बात लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है बेटा हाइड्रोजिनोलाइसिस। Alkanes can also be prepared from alkyl halides using palladium charcoal as catalyst. The method known as hydrogenolysis. अब hydrogenolysis है क्या बेटा? Hydrogenation take place by the cleavage of hydrogen bond. बेटा ये जो हाइड्रोजिनेशन है ना, ये हाइड्रोजिनोलाइसिस है बेटा, ये दो चीजें, दो वर्ड्स हैं इसके अंदर। एक है बेटा हाइड्रोजन और उसके बाद है लाइसिस। हाइड्रोजन लाइसिस, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, हाइड्रोजन लाइसिस इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन की ब्रेक डाउन। तो बेटा क्या होगा, अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन्स प्रिपेयर करना है अब भी, लेकिन हमने उसमें प्लाटियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट यूज करना है और यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की क्या होगी बेटा, ब्रेक डाउन होगी, इसलिए इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं। बेटा एग्जांपल है यहाँ पे देखें, बिल्कुल सारा का सारा ये जो स्कीम ऑफ रिएक्शन है वही है जो अल्काइल हैलाइड की थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमने एक कैटलिस्ट यूज कर लिया है प्लाटियम चारकोल। अब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन R के साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन क्या करेगा, X के साथ लगेगा, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा और ये अल्केन बन गया। इसी तरीके से बेटा ये मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन है बेटा, फिर यहाँ पे ये मीथेन बना और साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो ये है बेटा कैसे आप हाइड्रोजिनोलाइसिस के जरिए अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड से बेटा। बस फर्क ये है इसमें कि हम इसके अंदर कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, यानी कैटलिटिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं और इसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। बेटा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड है। बेटा ये सारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं।
अब उसके बाद बात आती है कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करें बेटा आप लोग कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करवाएं किसी भी कंपाउंड से। तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेटा ये है कि हमने क्या करवाना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करवाना है। तो वो जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। When sodium salt of fatty acid are heated with soda lime, which is prepared by soaking calcium oxide with the solution of sodium hydroxide, they eliminate a molecule of carbon dioxide to form alkanes. बेटा वो ये कहता है कि जब सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड का आप रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ, तो वो आपका जो मोनोकार्बोक्सिलिक होता है उसमें से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाता है और उसके नतीजे में क्या बन जाता है बेटा, अल्केन्स बनते हैं। एग्जांपल देखें बेटा आपको समझ आ जाएगी। ये बेटा कोई भी आर ग्रुप है, कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। तो इसका रिएक्शन है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या है बेटा, एज अ कैटलिस्ट है। अब देखें बेटा ब्रेक डाउन कैसे होती है। ब्रेक डाउन ऐसी होती है बेटा कि ये जो आपके पास NaO है, सोडियम ऑक्साइड है, ये और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो ऐसे रिमूव होता है। जब ये रिमूव होता है तो बाकी ये वाला जो हाइड्रोजन बचता है वो इस R ग्रुप के साथ लग जाता है और ये वाला पूरा जो है ये बन जाता है Na2CO3। ये क्या बन जाता है बेटा, Na2CO3। बात को समझें बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बेटा कि सोडियम ऑक्साइड और ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये ब्रेक डाउन होके अलग हो जाता है और ये क्या बना देता है बेटा, Na2CO3। और अब यहां से ये हाइड्रोजन और ये R ग्रुप आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अल्केन्स बना देते हैं। इसी तरीके से बेटा सोडियम प्रोपियोनेट है बेटा, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन है तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन, ये चूंकि 2 हाइड्रोजन है, अब ये वाला हाइड्रोजन जब आएगा तो ये 3 हो जाएंगे, ये इथेन बन जाएगा और साथ क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये बेटा तरीका है कि डीकार्बोक्सिलेशन से कैसे आप लोग अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा मैं आज के लेक्चर को समराइज कर देता हूं। बेटा आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि अल्केन्स हैं क्या, फिर हमने ये पढ़ा कि अल्केन्स को हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा है, उसके बाद हमने कहा कि अल्केन्स को प्रिपेयर करने के जनरल मेथड्स हैं बेटा। पहला मेथड हमने पढ़ा अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर हमने हाइड्रोजिनोलाइसिस पढ़ा और उसके बाद अब हमने पढ़ा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं।